नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का रंगों के पावन पर्व होली के शुभ अवसर पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से इस रंगोत्सव का आनंद ले रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम पुराने जो पेपर हैं उनकी टेस्ट सीरीज ला रहे हैं। 2 टेस्ट सीरीज ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। आज हम 1 जून 2014 को आयोजित राजस्थान पुलिस का जो पेपर था, चूँकि आगामी समय में राजस्थान पुलिस ही एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा है, तो पुराने पेपर कहीं ना कहीं आपको पढ़ने चाहिए। तो उसी कड़ी में लाए हैं राजस्थान पुलिस का पेपर, जिसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान की। यानी उस पेपर के अंदर जो 60 प्रश्न आए थे राजस्थान के, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपका हर क्वेश्चन क्लियर हो। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न है, वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने: सूर्यमल मिश्रण, श्यामल दास, गोविंदान देथा और कन्हैयालाल सेठिया। बहुत अच्छा प्रश्न। वीर विनोद पुस्तक के रचयिता हमें बताने हैं। तो राइट आंसर आप समझ चुके होंगे क्या है। तो यहाँ राइट आंसर है श्यामल दास। मेवाड़ के कवि श्यामल दास द्वारा वीर विनोद पुस्तक की रचना की गई थी। इसकी थोड़ी व्याख्या की हम बात कर लेते हैं। देखिए, वीर विनोद को मेवाड़ के इतिहास का प्रमाणित संग्रह कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपका ये बन गया कि मेवाड़ का प्रमाणित संग्रह किसे कहा जाता है? वीर विनोद को। और वीर विनोद का अधिकांश भाग जो है महाराजा सज्जन सिंह के समय में लिखा गया। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी महाराणा फतेह सिंह ने इसके प्रचलन पर क्या लगा दिया दोस्तों? प्रतिबंध लगा दिया। ध्यान देना। और वीर विनोद ग्रंथ पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कर्नल एमपी ने केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। किसे? श्यामल दास को। किसे सम्मानित किया? श्यामल दास को। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ पूरी डिटेल आपके समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था? राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था? यहाँ अलग अलग नाम है आपके पास: राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान। तो आपको बताना है कि राणा पूंजा जो थे वो किसके सेनापति थे। तो आप ध्यान दीजिए कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है, उस युद्ध के अंतर्गत 2 व्यक्ति थे। कौन कौन? एक तो थे राणा पूंजा और एक थे हकीम खां सूरी। तो ध्यान दे लीजिए दोस्तों, हकीम खां सूरी जो थे वो राणा प्रताप के सेनापति थे, तथा राणा प्रताप की सेना में जो भील सेना थी उसका नेतृत्व किया था किसने? राणा पूंजा ने। तो राइट आंसर होगा यहाँ राणा प्रताप। क्या आंसर होगा? राणा प्रताप। और बात करें हम हल्दी घाटी के युद्ध में, अकबर की सेना का नेतृत्व किया था मान सिंह व आसफ खां ने। किसने किया था? मान सिंह व आसफ खां ने। जबकि राणा प्रताप का प्रधान सेनापति जो था वो हकीम खां सूरी था। और महाराणा के युद्ध क्षेत्र से चले जाने के बाद जब उनका घोड़ा चेतक घायल हो गया तो वो युद्ध क्षेत्र छोड़कर चले गए थे। तो झाला बींदा ने राज छत्र धारण किया था। ध्यान दे लीजिए दोस्तों, राज छत्र जब दूसरी सेना प्राप्त कर लेती है तब सेना की जीत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम। कृष्ण मृग या काले मृग जो हैं वो किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? ये आपका क्वेश्चन है। और यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं: सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में, रणथंबोर सवाई माधोपुर में, सरिस्का अलवर में और ताल छापर जो है आपका वो कहाँ पर है? चूरू में। तो यहाँ राइट आंसर होगा ताल छापर। और हम बात करते हैं कि कौन सा अभ्यारण्य किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो सीता माता अभ्यारण्य जो प्रतापगढ़ में है वो प्रसिद्ध है उड़न गिलहरी के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए। सरिस्का अभ्यारण्य जो हमारा अलवर में है वो हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। और रणथंबोर राष्ट्रीय पशु उद्यान जो है वो राष्ट्रीय पशु बाघ के लिए प्रसिद्ध है।
और रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है सवाई माधोपुर में स्थित, वो भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना है और बाघ परियोजनाएं संचालित की गई थी 1972 में। कब पर संचालित की गई थी? 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मेहंदी, सोजत, लहसुन, बारा, ईसबगोल, जालौर और किन्नू, बूंदी। ये 4 ऑप्शन है, तो आपको बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ध्यान दे लीजिए, मेहंदी सोजत की प्रसिद्ध है। यदि आपको पता हो तो अभी कुछ समय पहले सवाई माधोपुर के चौथ के बरवाड़ा में कैटरीना कैफ का विवाह हुआ था, जिसके अंतर्गत मेहंदी कहाँ से मंगाई गई थी? सोजत से। लहसुन, बारा बिल्कुल सही है। ईसबगोल के लिए जालौर प्रसिद्ध है, किंतु किन्नू के लिए बूंदी प्रसिद्ध नहीं है। किन्नू के लिए हमारा राजस्थान का श्री गंगानगर, कौन सा जिला? श्री गंगानगर जिला प्रसिद्ध है। तो ये जो आपको विकल्प दिया गया है ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए कौन सा युग्म सही है? 2 नाम है यहाँ पर, एक तो है कांठल की गंगा और एक है आपका नाम कामधेनु। इनके लिए कौन सी नदी युग्म सही है ये आपको बताना है। तो ध्यान दे लीजिए दोस्तों, माही नदी जो होती है उसे कांठल की गंगा या आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है, जबकि कामधेनु कहा जाता है किसे? चंबल को। तो राइट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन, राइट ऑप्शन डी। और इसकी व्याख्या हम देखें तो चंबल के अन्य नाम है चर्मवती, कामधेनु और नित्यवाही नदी। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू कस्बे के पास जनापाव की पहाड़ी जो 616 मीटर की ऊंचाई की है वहाँ से होता है। माही नदी के बारे में मैंने बता ही दिया है आपको, आदिवासी की गंगा भी इसे कहा जाता है। और कर्क रेखा को, जो राजस्थान से हमारी कर्क रेखा गुजर रही है, उसको 2 बार पार करती है उल्टे वी की आकृति में। कौन सी नदी? माही नदी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठापित किया था? महाराणा राज सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा या महाराणा कुंभा? तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका महाराणा राज सिंह। क्या उत्तर होगा? महाराणा राज सिंह। देखिए इसकी व्याख्या, नाथ द्वारा में बनास नदी के तट पर यह मंदिर स्थित है। यानी कौन सी नदी के तट पर है? बनास नदी के। इसी स्थान पर वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। दूसरा क्वेश्चन तैयार हुआ आपका, नाथ द्वारा में वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। औरंगजेब के समय 1671 ईस्वी में राजा राज सिंह द्वारा श्रीनाथ जी की मूर्ति कहाँ से लाई गई थी? वृंदावन से लाई गई थी। कहाँ से लाई गई थी? वृंदावन से। और यह मंदिर श्री कृष्ण की 8 झांकी के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में श्रीनाथ जी का पाना सबसे अधिक कलात्मक माना जाता है। इसमें 24 श्रृंगारों का वर्णन किया गया है। तो देख लीजिए व्याख्या में एक ही क्वेश्चन में आपके कितने प्रश्न तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, अगला क्वेश्चन है 30 मार्च 1949 को वृद्ध राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, लाल बहादुर शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री और मथुरादास माथुर। यहाँ राइट आंसर होगा हमारा हीरालाल शास्त्री। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? हीरालाल शास्त्री। और व्याख्या की बात करें तो ध्यान दीजिए, 30 मार्च 1949 को जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर 4 बड़ी रियासतों को मिलाकर वृहद राजस्थान संघ बनाया गया। इसी कारण 30 मार्च को हम क्या मानते हैं? राजस्थान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस। वृहद राजस्थान के राज प्रमुख बनाए गए सवाई मानसिंह द्वितीय जो जयपुर से संबंधित थे, और महाराजा प्रमुख बनाए गए उदयपुर के भूपाल सिंह, और इसकी राजधानी बनाया गया किसको? जयपुर को। ध्यान दे लीजिए 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, और उसके राज प्रमुख बनाए गए सवाई मानसिंह द्वितीय, महाराजा प्रमुख बनाए गए उदयपुर के भूपाल सिंह, और राजधानी बनाई गई जयपुर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में होकर चंबल नदी नहीं गुजरती है? यह आपको बताना है। चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती? चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ या धौलपुर? तो यहाँ राइट आंसर होगा दोस्तों आपका झालावाड़। चंबल नदी किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? झालावाड़ जिले से होकर नहीं गुजरते हैं। आइए चंबल नदी के बारे में और चर्चा करते हैं। चंबल नदी राजस्थान में चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में प्रवाहित होती है। यानी 6 जिलों में प्रवाहित होती है। यह राजस्थान की 12 मासी यानी साल भर बहने वाली नदी है।
और इस नदी से सर्वाधिक अवनालिका अपरदन होता है। सर्वाधिक सतही जल उपलब्ध करने वाली नदी है और इसकी कुल लंबाई है 966 किलोमीटर, किंतु राजस्थान में इसकी लंबाई है 135 किलोमीटर। और सवाई माधोपुर के पास रामेश्वर नामक स्थान पर यह नदी बनास एवं सीप नदियों से मिलकर त्रिवेणी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? त्रिवेणी का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती का स्वर्गवास किस स्थान पर हुआ? जिनकी प्रमुख रचना है सत्यार्थ प्रकाश, उनका निधन किस स्थान पर हुआ? तो 4 ऑप्शन है, जयपुर, अलवर, अजमेर और जोधपुर। और राइट आंसर आप समझ चुके होंगे, राइट आंसर है इसका अजमेर। अब बात करें इनके बारे में और, तो ध्यान दीजिए, महर्षि दयानंद सरस्वती को अजमेर में नन्ही जान नामक वेश्या द्वारा विषपान करवाने से इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इनके द्वारा किसकी स्थापना की गई? आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना कौन कर रहा है? महर्षि दयानंद सरस्वती। और इनके द्वारा एक नारा दिया गया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। तो देख लीजिए, 4 प्रश्न और तैयार हो गए आपके। वेदों की ओर लौटो नारा किसके द्वारा दिया गया? महर्षि दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश और इनकी मृत्यु हुई अजमेर में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भील गरासिया जनजाति में दापा का अर्थ होता है। दापा का अर्थ आपको बताना है। दापा जो प्रथा है, तो यहाँ 4 ऑप्शन है आपका। कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना, वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से भोज एवं धनराशि लेना, दोनों पक्षों द्वारा मिलकर विवाह का खर्च करना, कन्या पक्ष द्वारा पुत्र जन्म पर आयोजित होने वाले उत्सव का खर्च वहन करना। तो यही इस प्रश्न का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, जिसे हम दापा प्रथा के नाम से जानते हैं। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने माउंट आबू को राजस्थान में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? हीरालाल शास्त्री, सिद्धराज डड्डा, गोकुल भाई भट्ट और विश्वमोहन भट्ट। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका गोकुल भाई भट्ट। राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गोकुल भाई भट्ट। और इनकी चर्चा करें हम कि क्या थी ये कंडीशन, तो ध्यान दीजिए, राजस्थान के एकीकरण के 6ठे चरण के अंतर्गत, कौन से चरण के अंतर्गत? छठा और अंतिम चरण के अंतर्गत 26 जनवरी 1950 को सिरोही जिले का कुछ भाग संयुक्त राजस्थान में और देलवाड़ा और आबू मुंबई प्रांत को सौंपकर राजस्थान संघ बनाकर इसे ख श्रेणी के राज्यों में स्थान दिया गया। तो गोकुल भाई भट्ट ये प्रमुख व्यक्ति थे माउंट आबू को राजस्थान में मिलाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम, मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? बहुत एग्जामों में ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए अच्छे से इस क्वेश्चन का ध्यान रखें। और राइट आंसर है यहाँ पर बांसवाड़ा। क्या है राइट आंसर? बांसवाड़ा। मानगढ़ धाम क्यों प्रसिद्ध है? ध्यान दीजिए, गोविंदगिरी द्वारा 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की गई। किसकी स्थापना? संप सभा की, जिसका 1908 में द्वितीय अधिवेशन बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में हुआ, जहां पर ब्रिटिश सेना ने अंधाधुंध क्या चलवाई? भीलों पर गोलियां बरसाई, जिसमें लगभग 1500 भीलों की मृत्यु हो गई। अतः इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी क्या माना गया? विभत्स माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सवाई मान जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं जंतर मंतर जिन्हें कहा जाता है, इनमें से कौन से स्थान पर नहीं है? दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और भोपाल। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर भोपाल। राइट आंसर क्या है? भोपाल है। चर्चा करते हैं इनकी वेधशालाओं की, तो ध्यान दे लीजिए, इन्होंने संपूर्ण देश में 5 वेधशालाएं दिल्ली, मथुरा, बनारस, उज्जैन और जयपुर में बनाई। जंतर से तात्पर्य उपकरण और मंत्र से तात्पर्य है गणना, यानी उपकरणों के माध्यम से क्या करना? गणना करना। इनका निर्माण इन्होंने 1728 से शुरू किया और 1734 में पूर्ण किया और जुलाई 2010 में जंतर मंतर को विश्व धरोहर की सूची में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया का क्या अर्थ है? बड़ालिया का अर्थ आपको बताना है। तो बड़ालिया का अर्थ है 2 पक्षों के मध्य विवाह संबंध स्थापित करवाने वाला मध्यस्थ, यानी 2 पक्षों के बीच में जो विवाह संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या जो दोनों पक्षों को मिलाकर विवाह संबंध स्थापित कराता है,
उसे हम किस नाम से जानते हैं? बड़ालिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, टोंक मुस्लिम रियासत के संस्थापक कौन थे? अमीर खां पिंडारी, गुलाब खां कायम खानी, नवाब मोहम्मद शाह या हसन खां मेवाती? तो राइट आंसर है यहाँ पर गुलाब खां कायम खानी। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? गुलाम खां कायम खानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से? शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं उनके अंतर्गत राजस्थान से किसका संबंध है? कथकली, कुचिपुड़ी, कथक या भरतनाट्यम? तो यहाँ राइट आंसर होगा अपना कथक। क्या होगा राइट आंसर? कथक। और चर्चा करें इसकी तो ध्यान दीजिए, जयपुर में 1978-79 में कथक केंद्र की स्थापना की गई। जयपुर का जो घराना है मूलतः ध्रुपद गायकों का घराना था और जयपुर घराने के प्रथम प्रवर्तक जो थे वो थे कौन? भानुजी। कौन से? भानुजी। और कथक नृत्य शैली का ये सबसे आदिम घराना माना जाता है। जयपुर में रविंद्र रंगमंच परिसर में स्थापित ध्रुपद संग्रहालय संभवतः देश का पहला ध्रुपद संग्रहालय है। ये सारी डिटेल थी किसकी? कथक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूताना नाम का सर्वप्रथम प्रयोग कब एवं किसने किया? राजपूताना, राजस्थान को राजपूताना, रायथान, रजवाड़ा या राजस्थान अलग अलग नाम दिए गए हैं, मरुकांतार भी नाम दिया गया है। तो यहाँ राइट आंसर है 1800 ईस्वी में किसने दिया? जॉर्ज थॉमस ने। किसने दिया? जॉर्ज थॉमस ने। और इसकी चर्चा करें हम तो ध्यान दीजिए, कंडीशन क्या क्या बनती हैं इससे। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया और इसका उल्लेख करने वाले हैं विलियम फ्रैंकलिन, जिन्होंने 1805 ईस्वी में एक पुस्तक प्रकाशित की मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, जिसमें ये उल्लेख किया गया कि राजपूताना नाम का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन है? जॉर्ज थॉमस। कर्नल जेम्स टोंट जो थे उन्होंने इस क्षेत्र को रायथान नाम कहा और 1829 में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में सर्वप्रथम इस क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सज्जनगढ़ उदयपुर, नाहरगढ़ अजमेर, मेहरानगढ़ जोधपुर और लोहागढ़ भरतपुर? तो राइट आंसर होगा यहाँ बी ऑप्शन। नाहरगढ़ अजमेर में नहीं है। नाहरगढ़ कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर में। नाहरगढ़ का किला अब किस लिए प्रसिद्ध है? ध्यान दीजिए, सुदर्शनगढ़ नाम से प्रसिद्ध एक जैसे 9 महलों युक्त इस किले का निर्माण 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने प्रारंभ किया और वर्तमान स्वरूप सवाई राम सिंह ने प्रदान किया। इसमें सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 प्रेयसियों यानी पासवानों का नाम पर यहाँ एक जैसे 9 महल, जिनके नाम है चांद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, ललित प्रकाश, बसंत प्रकाश, फूल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, खुशहाल प्रकाश और आनंद प्रकाश और सूरज प्रकाश का निर्माण करवाया। तो ये है दोस्तों जयपुर में। अगला, राज्य में शीतकाल में होने वाली वर्षा जिसे हम मावट के नाम से जानते हैं किस कारणों से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवा के कारण, पश्चिमी विक्षोभों के कारण, पछुआ हवाओं के कारण, हिमालय से टकराकर वापस लौटती मानसून हवाओं से? तो राइट आंसर होगा यहाँ पश्चिमी विक्षोभों के कारण। किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभों के कारण। और ध्यान दे लीजिए, भूमध्य सागरीय चक्रवात भी इन्हें कहा जाता है, जिन्हें हम पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं। इनसे होने वाली वर्षा मावट या महावट कहलाती है और यह रबी के फसल के लिए सर्वाधिक लाभकारी होती है। और राजस्थान में इस वर्षा से होने वाली बूंदों को गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? गोल्डन ड्रॉप्स। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? विजयदान देथा, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा और शिवचंद भरतिया? तो राइट आंसर है यहाँ पर विजयदान देथा। राइट आंसर क्या है? विजयदान देथा। विजयदान देथा की अगर हम चर्चा करें तो ध्यान दीजिए, हिंदी व भारत व राजस्थानी साहित्य जगत के विख्यात लेखक हैं। विजयदान देथा का जन्म जोधपुर के बिलाड़ा तहसील के बोरुंदा गांव में हुआ। इनके उपनाम है बिज्जी। उपनाम क्या है? बिज्जी। और इन्हें राजस्थान का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ध्यान दे लीजिए, राजस्थान का शेक्सपियर विजयदान देथा को और भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। वर्ष 2011 में नोबेल पुरस्कार के लिए इन्हें नामित किया गया था। और बातारी फुलवारी जो है यह 14 भागों में प्रकाशित हुई थी। किस नाम से? कितने भागों में? 14 भागों में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ
पहला ही जो कथन है वो सही नहीं है। सर्वाधिक महिला साक्षरता क्या दे रहे हैं वो जयपुर में, सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में दे रहे हैं, जो सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके अतिरिक्त जो आपको उन्होंने और ऑप्शन दिए हैं उन पर हम चर्चा करें तो न्यूनतम महिला साक्षरता जालौर में है, बिल्कुल सही है। और इसी प्रकार अगली जो कंडीशन है, महिला साक्षरता में जो सर्वाधिक वृद्धि है वो कहाँ पर हुई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो ये कहाँ पर, डूंगरपुर में। कहाँ पर हुई है, डूंगरपुर में। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता जो है वो प्रतापगढ़ में। ये पहला जो गलत था वाक्य वो गलत है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है कोटा। कोटा में 65.9% महिलाएं क्या हैं, साक्षर हैं। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। मौताना प्रथा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मौताना प्रथा, इसके बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो ये दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान है उसमें पाई जाती है और मूल रूप से ये प्रथा किससे संबंधित है, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के जो स्वामी होते हैं उनसे क्या वसूल किया जाता है, हर्जाना वसूल किया जाता है और इसे मौताना प्रथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अरावली पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यहाँ राइट आंसर है हमारा शेर। राइट आंसर क्या है हमारा, शेर है। और शेर जो है वो कितनी ऊंची है, 1597 मीटर। इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हो, गुरु से दिल से जरा आशा रखो, गुरु से दिल से जरा आशा रखो। गुरु से बना गुरु शिखर, से शेर, दिल से दिलवाड़ा, जरा से जरगा, आशा से अचलगढ़। इस तरीके से आपकी अलग अलग पर्वत चोटियां हैं क्रमानुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया। जयपुर शहर को गुलाबी रंग किसके द्वारा दिया गया। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका राम सिंह द्वितीय। और चर्चा करें जयपुर की तो ध्यान दीजिए, भारत के पेरिस या गुलाबी नगरी और सीवी रमन के शब्दों में रंगश्री द्वीप यानी आइसलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 में हुई और नींव का पत्थर लगाया गया गंगापोल में। कछवा नरेश सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 9 खेड़ों का अधिग्रहण कर बनाई गई। जयपुर के प्रमुख वास्तुकार थे श्री विद्याधर चक्रवर्ती एवं आनंदराज मिस्त्री और इसके सलाहकार थे मिर्जा इस्माइल, जो पिछली जेल प्रेरी की टेस्ट सीरीज में भी पूछा गया सवाल था कि मिर्जा इस्माइल का संबंध किस रियासत से था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ध्यान दीजिए, राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो सवाई माधोपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर में है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान और कोटा में मुकुंदरा हिल्स। गंगानगर हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। गंगानगर में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। बात करें रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है, 1955 में से अभ्यारण्य और 1980 में से राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसी प्रकार केवलादेव जो है उसे 1956 में अभ्यारण्य और 1981 में क्या घोषित किया गया, राष्ट्रीय उद्यान, तथा इसी वर्ष इसे रामसर साइट में घोषित किया गया। रामसर साइट के अंतर्गत एक दूसरा स्थान है हमारा सांबर झील। ये भी राजस्थान का वो स्थान है जो रामसर साइट में, जिन्हें नमभूमि क्षेत्र कहा जाता है, उसमें शामिल है। तो 2 क्षेत्र हैं, केवलादेव घना अभ्यारण्य और सांबर झील। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है। जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है। गागरोन, रणथंभौर, जालौर और सिरोही। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और राइट आंसर होगा यहाँ पर सिरोही। राइट आंसर क्या है, सिरोही। चर्चा करें इनकी तो ध्यान दीजिए, राजस्थान में प्रथम जौहर हुआ 1301 ईस्वी में रणथंभौर में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। जालौर का प्रथम जौहर हुआ 1311-12 ईस्वी में, वहाँ भी अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। उस समय वहाँ शासक थे कानड़देव चौहान। गागरोन में प्रथम जौहर हुआ 1423 ईस्वी में, अचलदास खींची के शासनकाल में मांडू के शासक अलब खां गौरी उर्फ होशंग शाह ने जब आक्रमण किया। और द्वितीय जौहर हुआ 1440-44 ईस्वी में, पालन सिंह के शासनकाल में मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के आक्रमण के समय। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उदयनाथ पर्वत। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है। जयपुर, अजमेर, अलवर और सीकर। तो यहाँ राइट आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों अलवर। अलवर जिले में कौन सा पर्वत है, उदयनाथ पर्वत है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किन जिलों के पुलिस अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त हैं।
बहुत अच्छा क्वेश्चन राजस्थान पुलिस के संदर्भ से। तो राइट आंसर होगा जयपुर और जोधपुर, क्योंकि इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में कमिश्नर प्रणाली लागू है। तो यहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं उनको कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने राजस्थान की बहरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया? जानकीलाल, देवीलाल परमार, पुरुषोत्तम जी और उदय शंकर। तो यहाँ राइट आंसर है आपका जानकीलाल भांड। कौन है? जानकीलाल भांड। इनके बारे में हम चर्चा करें तो राजस्थान में स्वांग की परंपरा 13वीं-14वीं शताब्दी से मानी जाती है। भीलवाड़ा निवासी जानकीलाल भांड को मंकी मैन के नाम से जाना जाता है और चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को भीलवाड़ा के मांडल में निकाले जाने वाला नारों या शेरों का स्वांग बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है? जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, आगरा, दिल्ली, जयपुर, आगरा, सवाई माधोपुर। तो राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन। इस तरीके से ट्रायंगल बनता है। यहाँ पर है जयपुर, इस जगह पर है आपका आगरा और ये है आपका दिल्ली। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसे गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। इनकी और चर्चा हम करें तो ध्यान दीजिए, वर्तमान में नवीन पर्यटक परिपथों को शामिल करते हुए कुल पर्यटक परिपथों की संख्या 12। अतुल्य राजस्थान राजस्थान पर्यटन विभाग का नया लोगो है। पधारो म्हारो देश पूर्व में पर्यटन विभाग का लोगो था, जो वर्तमान में राजस्थान पुलिस का लोगो है। पधारो म्हारे देवरे के अंतर्गत 11 धार्मिक स्थलों और धार्मिक महत्व के 13 केंद्रों को चिन्हित किया गया है। वर्तमान में राजस्थान पर्यटन विभाग का स्लोगन वाक्य है, जाने क्या दिख जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में आरंभ कहाँ से हुआ? ये आपको बताना है। नसीराबाद, अजमेर, एरनपुरा या आहुआ। तो राइट आंसर है नसीराबाद। नसीराबाद से राजपूताना में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 28 मई 1857 को। इसके पश्चात एरनपुरा की छावनी में 21 अगस्त 1857 को विद्रोह आरंभ हुआ और एरनपुरा छावनी के सैनिकों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का क्या दिया था? नारा। आहुआ में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में जोधपुर सेना व अंग्रेजी सेना को बिठोड़ा व चिलावास के युद्ध में हराया था। ये भी 1857 के विद्रोह के अंतर्गत प्रमुख घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित नहीं है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है आपके पास, बटाई, जरीब, जब्ती और कनकट। तो राइट आंसर होगा जब्ती। राइट आंसर क्या है? जब्ती। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी एवं खानवा से संबंधित जिलों का क्रमशः सही युग्म है। यानी आपको ये बताना है कि जो युद्ध हुए हैं, हल्दी घाटी का युद्ध और खानवा का युद्ध, इनको कौन से जिले में कौन सा जिला इनसे संबंधित है, यानी कौन से जिले में ये युद्ध हुए थे। तो ध्यान दीजिए, हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 में लड़ा गया वो लड़ा गया राजसमंद जिले में। किसमें? राजसमंद जिले में। और खानवा का युद्ध 1527 में भरतपुर के रूपवास नामक स्थान पर, भरतपुर के रूपवास। तो राजसमंद एवं भरतपुर, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? अचलगढ़ का किला ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन, पाली, आहोर, सिवाना या माउंट आबू। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका माउंट आबू। और चर्चा करें अचलगढ़ की तो ध्यान दीजिए, प्राचीन शिलालेखों और साहित्यिक ग्रंथों में आबू पर्वत को अर्बुदगिरी अथवा अर्बुदाचल कहा गया है। और यहाँ अचलगढ़ एक प्राचीन दुर्ग है जिसका निर्माण परमार शासकों द्वारा किया गया, लेकिन 1452 के लगभग मेवाड़ के पराक्रमी शासक महाराणा कुंभा ने इसका पुनः निर्माण करवाकर इसके स्थान पर एक नए दुर्ग का निर्माण करवाया। और यहाँ पर बहुत अधिक देव मंदिर हैं, जिसके कारण कर्नल जेम्स टोड ने आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस की क्या दी है? संज्ञा दी है। और अलेक्जेंडर किनलॉक फोर्स द्वारा लिखित रासमाला में आबू दुर्ग के बारे में क्या मिलता है? विवरण। अगला प्रश्न है, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? क्वेश्चन है, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? बीकानेर, उदयपुर, जैसलमेर या किशनगढ़। तो यहाँ राइट आंसर होगा जैसलमेर। राइट आंसर क्या है यहाँ पर? जैसलमेर है। तो ध्यान दीजिए,
कंडीशन इनके बारे में जाने। सन 1915 ईस्वी में इन्होंने सर्व हितकारी वाचनालय की स्थापना की। जैसलमेर गुंडाराज रघुनाथ सिंह का मुकदमा, आज़ादी के दीवाने, सागरमल गोपा द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। और ध्यान दीजिए 4 अप्रैल 1946 को जैसलमेर के महारावल जवाहर सिंह का विरोध करने के कारण जेल में मिट्टी का तेल छिड़ककर इन पर आग लगा दी गई, जिनसे इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मकराना में मिलने वाला विश्व प्रसिद्ध संगमरमर कौन सी किस्म का है? तो राइट आंसर है यहाँ पर कैल्साइट। कौन सा है? कैल्साइट। और इसकी और चर्चा हम करें संगमरमर की, तो देखिए कितने प्रश्न बनते हैं। संगमरमर का सबसे अधिक उत्पादन व खाने कहाँ पर है? राजसमंद जिले में। कहाँ पर है? राजसमंद जिले में। संगमरमर की मंडी है जो है वो किशनगढ़ अजमेर में है। हरा संगमरमर मिलता है उदयपुर में। सफ़ेद संगमरमर मकराना नागौर में। काला संगमरमर भैंसलाना जयपुर में मिलता है। लाल संगमरमर धौलपुर में। पीला संगमरमर पींथला जैसलमेर में। गुलाबी संगमरमर भरतपुर में। बादामी संगमरमर जोधपुर में। सतरंगी संगमरमर खादरा पाली में। और लहरदार संगमरमर कहाँ मिलता है? राजसमंद जिले में। ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से याद रखने हैं कि कौन सा संगमरमर किस जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है, यह आपका प्रश्न है। राइट आंसर है यहाँ पर सहरिया। राइट आंसर क्या होगा? सहरिया। और बात करें सहरिया की तो ध्यान दीजिए, प्रमुख आस्था मेला स्थल के रूप में विख्यात सीताबाड़ी में 7 कुंड हैं, जिनमें लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, वाल्मीकि आश्रम, सूर्य कुंड, लवकुश कुंड ही सही सलामत हैं। यहाँ सीता व लक्ष्मण का प्राचीन मंदिर भी स्थित है। और सीताबाड़ी में ज्येष्ठ मास की अमावस्या को विशाल मेला बढ़ता है, जिसे सहरिया जनजाति का क्या कहा जाता है? कुंभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए जाते हैं? तिलवाड़ा, बालोतरा, आहोर या कालीबंगा? तो राइट आंसर है यहाँ पर कालीबंगा। क्या है राइट आंसर यहाँ पर? कालीबंगा। और कालीबंगा की यदि बात करें तो पिछली टेस्ट सीरीज में भी चर्चा हो चुकी है। ध्यान दीजिए, सरस्वती दशवद्वती नदियों के प्राचीन समय में ये सभ्यता स्थिति 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। 1961 में बीबी लाल और बी के थापर द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया और इस पर जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु एवं दान गुरु की उपाधियां प्राप्त हैं? तो जब भी राजस्थान में उपाधियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो सीधा उत्तर कर देना है राणा कुंभा। क्या कर देना है? राणा कुंभा। क्यों कर देना है? देखिए आप, राणा कुंभा को कितनी उपाधियां थी। देखिए, हाल गुरु किसके कारण? गिरि दुर्गों का स्वामी होने के कारण। राणो रासो विद्वानों को आश्रयदाता होने के कारण। हिंदू सुल्तान समकालीन मुस्लिम शासकों द्वारा प्रदत्त। अभिनव भट्टाचार्य संगीत के क्षेत्र में कुंभा के विपुल ज्ञान के कारण। राजगुरु की उपाधि राजाओं को शिक्षा देने में सक्षम होने के कारण। तोडरमल कुंभा के हयेश यानी अश्वपति, गजपति और पैदल सेना के अधिपति होने के कारण। नाटक राज की उपाधि, धीमान उपाधि, शैल गुरु, नंदिकेश्वरात्पर, चाप गुरु, निशंक, ये सब उपाधि किसको प्राप्त है? राणा कुंभा को प्राप्त है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका, जोधपुर के निकट ओसियां में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? राठौड़, प्रतिहार, गुलियुत या चौहान? ये आपको बताना है। तो यहाँ राइट आंसर होगा प्रतिहार। राइट आंसर क्या होगा? प्रतिहार। ध्यान दीजिए, जोधपुर से लगभग 65 किलोमीटर दूर फलोदी मार्ग पर स्थित ओंसिया एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ 5वीं शताब्दी के पूर्व की सभ्यता एवं संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। राजस्थान का नवगठित 33वां जिला प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों को मिलाकर किया गया है? प्रतापगढ़ का जो स्थापना हुई 26 जनवरी 2008 को, उसमें किन किन जिलों के भाग लिए गए? तो यहाँ राइट आंसर है बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और चर्चा करें प्रतापगढ़ की तो 26 जनवरी 2008 को ये बनाया गया। इसमें अरनोद, पीपलकूट, छोटी शादरी व धारियाबाद तहसीलों को मिलाकर ये बनाया गया। और इसकी स्थापना 1699 में प्रताप सिंह द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी के किनारे गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अवशेष पाए गए? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। और ये अवशेष पाए गए कांतली नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे।
ध्यान दे लीजिए, गणेश्वर कहाँ पर है, सीकर जिले में स्थित है। और इसका उत्खनन RC अग्रवाल, रमेश चंद्र अग्रवाल, विजय कुमार ने 1977 में किया। और सबसे प्राचीनतम लगभग 2800 ईसा पूर्व के आपको ताम्र सभ्यताओं के अवशेष मिलते हैं, इसलिए इसे ताम्र सभ्यताओं की क्या कहा जाता है, जननी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? 4 ऑप्शन आपके सामने, बांडी, बेड़क, सांबी या कांकनी। राइट आंसर होगा बांडी। कौन सी नदी, कौन सी नदी है? बांडी नदी। और ध्यान दीजिए, पृथ्वीराज चौहान के पितामह अनुराग आना जी ने 1135 ईस्वी के आसपास अजमेर की 2 पहाड़ियों के मध्य इस झील का निर्माण कराया। यहाँ पर दौलत बाग, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहा जाता है, इसका निर्माण जहांगीर ने करवाया। और यहीं पर नूरजहां की माँ अस्मत बेगम ने गुलाब के इत्र का क्या किया था, आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट की खाल का चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? राइट आंसर होगा यहाँ पर बीकानेर शैली। कौन सी शैली? बीकानेर शैली। और बीकानेर शैली के प्रमुख जो कलाकार हैं, इसामुद्दीन उस्ता, ऊंट की खाल पर नक्काशी या कलाकारी करना उस्ता कला के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ साथ बीकानेर भित्ति चित्रों के लिए भी विशेष प्रसिद्ध है। अगला, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो ध्यान दे लीजिए, राजस्थान की जो स्थलीय सीमा वो 1 देश और 5 राज्यों को स्पर्श करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और बात करें इसकी स्थलीय सीमा की, तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर, जो 1 देश पाकिस्तान और 5 राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व गुजरात से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो पाकिस्तान से लग रही है उसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर, और जो राज्य से लगने वाली सीमा है उसकी लंबाई है 4850 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक जैसलमेर जिले की लगती है 464, और न्यूनतम बीकानेर जिले की 168। और जो राज्यों से सीमा लगती है उसमें झालावाड़ जिला सर्वाधिक सीमा और बाड़मेर जिला न्यूनतम सीमा बनाता है। मध्य प्रदेश के साथ हम सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा 1600 किलोमीटर और पंजाब के साथ न्यूनतम 89 किलोमीटर सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट, पुरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल किन जिलों में स्थित हैं? बागोर और नाडोल, इनके बारे में आपको बताना है। तो बागोर तो है भीलवाड़ा में और नाडोल है पाली में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा भीलवाड़ा एवं पाली। अगला प्रश्न, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? राजस्थान पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान पंजाब गुजरात और हरियाणा। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा, 4 राज्यों में ये फैला हुआ है। चर्चा करें हम थार के मरुस्थल की, तो थार का मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है भारत का, और ये पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का एक भाग माना जाता है, जो उत्तरी अफ्रीका से होता हुआ फिलिस्तीन, अरब, ईरान से होता भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात राज्यों में फैला हुआ है। इसका संपूर्ण विस्तार 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण में 640 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में 300 किलोमीटर है। यह विश्व का सबसे घना बसा हुआ, जिसका जन घनत्व है 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। साथ ही साथ विश्व का सबसे नवीनतम मरुस्थल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बैराट में जो पुरातत्व अवशेष स्थल मिले हैं वे निम्न में से किस काल से संबंधित हैं? तो यहाँ जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा आपका ए, मौर्य काल। सही आंसर क्या होगा? मौर्य काल। राइट आंसर है मौर्य काल। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ राइट आंसर है आखा तीज और नाग पंचमी। राइट आंसर है आखा तीज और नाग पंचमी। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं, रॉक फॉस्फेट की खानें कहाँ पर स्थित हैं? रॉक फॉस्फेट की खानें कहाँ पर स्थित हैं? तो यहाँ राइट आंसर होगा झामड़ कोटड़ा। तो ये थी दोस्तों प्रीवियस पेपर की टेस्ट सीरीज के अंतर्गत राजस्थान पुलिस 2014 में आयोजित पेपर की पूर्ण व्याख्या। तो आशा करते हैं कि ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।